जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज मैथ की क्लास में जो टॉपिक होगा वो मिश्रण का टॉपिक होगा, एलिगेशन का होगा। तो मिश्रण जो है उसके जो क्वेश्चन है विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें अपन जो आज की क्लास में जो बात करेंगे वो विभिन्न प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन तथा इसके फंडामेंटल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे डालें। साथियों, मिश्रण क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है? तो मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक समान प्रकार की, यानी कि सेम काइंड, समान प्रकार की दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर के एक नई वस्तु तैयार की जाती है। वही चीज क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। मिश्रण दूध और पानी का भी हो सकता है, मिश्रण पानी और अल्कोहल का भी हो सकता है, मिश्रण पानी और शक्कर का भी हो सकता है, मिश्रण सोना तांबा चांदी का भी हो सकता है, मिश्रण शीशा और जस्ते का भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब किन्हीं भी दो तीन चार पांच प्रकार की वस्तुओं का क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है। तो साथ ही इस मिश्रण के टॉपिक में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो जो बताऊंगा कि जैसे अगर मान लो आपके पास, ठीक है, 50 रुपए लीटर का, अरे कितने रुपए लीटर का? 50 रुपए लीटर का। यदि आपके पास 10 लीटर दूध हो, साथियों कितना लीटर दूध हो? 10 लीटर दूध हो, तो 50 गुणा क्या हो गया? अरे तथा 60 रुपए लीटर का, कितने रुपए लीटर का भाई? 60 रुपए लीटर का। और यदि आपके पास 15 लीटर दूध हो, कितना लीटर दूध हो? 15 लीटर दूध हो, इन दोनों प्रकार के दूध को मिलाकर एक साथ बेचना, तो साथियों 50 रुपए लीटर का 10 लीटर दूध है, 60 रुपए लीटर का 15 लीटर दूध है। इन दोनों प्रकार के दूध को मिलाकर एक साथ बेचना है, तो 10 और 15 कितना हो गया? रे 25 लीटर दूध हो गया। साथियों कितना लीटर दूध हो गया? 25 लीटर दूध हो गया, क्योंकि 50 के भाव का 10 लीटर और 60 के भाव का 15 लीटर है, तो 15 और 10 25 लीटर दूध हो गया। तो साथियों कुल पैसे में और कुल वेट का, कुल वजन का भाग देते, तो ये तो हो गया 500 रुपए का। ये कितने का हो गया? 15 छिकी 90, 900 रुपए का। और ये 500 प्लस 900, अरे ये तो 500 रुपए का हो गया, ये 900 का हो गया। तो मेरे कहने का मतलब साथी, ये 500 प्लस 900 यानी कि 1400 रुपए का कुल दूध हो गया। और 1400 रुपए का कुल दूध हो गया, तो इस 1400 में कितने का भाग देंगे? 25। और 1400 में 25 का भाग दिया तो 25 पंजे 125 हो गया। अरे 25 पंजे कितना हो गया? 125 हो गया। 25 पंजे 125 हो गया, और बच गया कितना? 25 पंजे 125 हो गया, बच गया 15। तो 25 छिकी कितना हो गया? 150 हो गया। यानी कि इन्हें दोनों को मिला करके कितने रुपए लीटर की दर से बेचना होगा? 56 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचना। अब ये तो क्या हो गया? डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि भाई 50 के भाव का था, 60 के भाव का था, दोनों को मिला करके बेच दी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, यदि इसी क्वेश्चन में अपने को ये बोल दे कि इन दोनों प्रकार के दूध को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों प्रकार के दूध को मिलाकर किस दर से बेचे, ताकि इस सौदे में उस दुकानदार को, ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त हो। तो साथियों 25% का लाभ प्राप्त हो तो 125 बटे क्या करोगे? 100। अरे 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब 56 मल्टीप्लाई 125, और 56 मल्टीप्लाई 125, तो इसका मतलब 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, और 14 चौक 56 हो गया। तो साथियों इसे कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचना पड़ेगा? 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचना। कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचना होगा? 70 रुपए। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे
कि इन दोनों को मिलाकर एक साथ बेचने पर 25% का क्या प्राप्त होता हो, लाभ। इसके अलावा अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि 20% की हानि होती, तो साथियों क्या कर देंगे, 80/100। 10% की हानि होती तो 90/100। 5% की हानि होती हो तो 95/100 और 15% का लाभ होता हो तो 115/100। अरे 15% का लाभ होता है तो क्या लिखोगे, 115/100। तो जितने परसेंट की हानि या जितने परसेंट का लॉस, अरे जितने परसेंट के हानि हो या लॉस हो या प्रॉफिट हो या लाभ हो, तो लाभ की स्थिति में तो बढ़ा के लिख देना है और हानि की स्थिति में घटा के लिख देना। इसके बाद में अगर इसी क्वेश्चन में अपने को ये बोल दिया जाता, और वो बोल क्या दे दिया जाता कि एक तो 50 के भाव का दूध है, कितने का भाव का दूध है, 50 के भाव का दूध है, और एक 60 के भाव का दूध है। इन दोनों प्रकार के दूध को किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दें। अरे एक तो 50 रुपए प्रति लीटर का दूध है और एक 60 रुपए प्रति लीटर का दूध है, यानी कि 50 के भाव का दूध है और 60 के भाव का दूध है। दोनों प्रकार के दूध को मिला करके किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दे। तो इस साइड में इसका अंतर ये कितना आ गया साथियों, ठीक है 4 आ गया, और इस साइड में इसका अंतर ये कितना आ गया, 6 आ गया, और 4 और 6 का मतलब 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे। 2:3 का मतलब क्या हो गया साथियों, ये 2 लीटर है तो ये 3 लीटर, और अनुपात समानुपात के हिसाब से अगर मिश्रण की कुल मात्रा 25 लीटर दे रखी हो तो ये क्या हो गया 25/5, और 25/5 का मतलब 5 5 25, तो 5 5 25, तो 5 दूनी 10 लीटर, तो 50 के भाव वाला होगा, और 5 तिये 15 लीटर। अरे 5 तिये कितना लीटर भाई, 15 लीटर जो है वो कितने की भाव वाला होगा, 60 की भाव वाला होगा। तो इसका मतलब 60 की भाव वाला तो 15 लीटर होगा, और 50 की भाव वाला कितना होगा रे, 10 लीटर होगा। ये रूल ऑफ एलिगेशन है, यानी कि एक तो 50 के भाव का दूध था, एक 60 के भाव का दूध था, दोनों को मिलाकर के किस भाव से बेचा, 56 से, तो ये बीच में रख दिया। इस साइड में इसका अंतर 4 आ गया, और इस साइड में इसका अंतर क्या आ गया, 6, और 4 और 6 का मतलब 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा। साथियों किस अनुपात में मिलाना होगा, 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा। तो ये 2 और ये 3, तो 5 5 25, तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अरे 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो ये तो 10 लीटर और ये कितना लीटर हो गया, 15 लीटर। इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में मान लो एक तो 50 के भाव का दूध है और एक 60 के भाव का दूध है, और इन दोनों प्रकार के दूध को 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर, 70 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो, 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो, 25% का लाभ हो, तो ये बीच में 70 नहीं रखना। अरे ये जो 70 है, ये जो 70 है, ये 70 बीच में नहीं रखना भाई। आप लोग बोलोगे सर जी बीच में नहीं रखना, तो रखना कहाँ पे इस 70 को, तो इस 70 को बीच में नहीं रखना। तो इससे आप क्रय मूल्य निकालोगे तो क्रय मूल्य अपने आप का 100% गुणा अपने को जो दिया गया वो 70 के हिसाब से बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो 70 बटे क्या हो गया 125। तो क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य अपने आप का 100%, और 70 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 70 बटे 125, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, और ये क्या हो गया 14 पंजे 70। अरे 14 पंजे कितना हो गया 70 हो गया, और 14 पंजे 70 हो गया, तो 14 चौक कितना हो गया, अरे 56। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है, अरे इसका जो क्रय मूल्य है वो निकाल करके इसके बीच में रखना है। तो देखो 100 गुणा 70 बटे 125, और 100 गुणा 70 बटे 125, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125,
और 14 पंजे 70, तो 14 चौक 56, और इस साइड में इसका अंतर कितना हो गया रे, 4 हो गया। इस साइड में इसका अंतर जो है वो 6 हो गया, यानी कि वही 2:3 के। तो मेरे कहने का मतलब, अगर बिना लाभ या बिना हानि के कोई अगर रेट दे दे, तो वो जो रेट है वो तो अपने को कहां पे रख देनी है, डायरेक्ट बीच में रख देनी। अरे डायरेक्ट बीच में रख देनी है। जैसे बिना लाभ और बिना हानि की दे दी थी, तो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्ट ये 56 बीच में रख दिया था। और अगर लाभ या हानि के बाद में रेट दे दे, तो उसके लिए आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और क्रय मूल्य निकाल करके फिर जो रेट आती है वो बीच में रखोगे। यहाँ पे 25% लाभ था तो बटे 125 कर दी, और अगर 15% हानि होती तो बटे क्या कर देते, 85 करते। यदि 10% हानि होती तो साथियों कितना करते, 90 करते। और यदि 20% हानि होती तो 80। ठीक, और फिर ये 56 और ये 2:1। अब जैसे अपन क्वेश्चनों पे आते हैं इसके, तो क्वेश्चनों पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन जो अपना, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 16.50 रुपए प्रति केजी की दर से बेच सके, ताकि मिश्रण को 16 रुपया 50 पैसे की दर से बेच सके। तो साथियों करो इसको, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। करो इसको फटाफट, और आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप सब तो नहीं पीते होंगे चाय, नहीं पीनी चाहिए, बुरी बात है, बुरी आदत है चाय पीनी। तो साथियों यहां पे जो है वो जो अपने पास है वो एक तो 15 के भाव का है, एक तो कितने का भाव का है, 15 के भाव का है, और एक कितने के भाव का है, 20 के भाव का। तो एक तो 15 रुपए प्रति केजी है और एक 20 रुपए प्रति केजी। तो इसका मतलब 15 रुपए प्रति केजी और 20 रुपए प्रति केजी, और बेचने पर किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 16.5 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दे, तो इसका मतलब 16.5 रुपए इसके बीच में। रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम, इस साइड में तो इसका अंतर, तो इस साइड में तो इसका अंतर 3.5 आ गया, 3.5 आ गया, और इस साइड में इसका अंतर 1.5 आ गया। ठीक है, और इसका पॉइंट तो हट गया, 7 पंजे 35 और 5 दिए 15। अरे 7 पंजे 35 और 5 दिए 15, यानी कि साथियों किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 7:3 के अनुपात में, यानी कि 7:3 के रेशियो में, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। तो 15 के भाव का है और 20 के भाव का है, और दोनों को मिला करके 16.5 के भाव से बेचना है, तो 3.5 और ये 1.5, यानी कि 7 अनुपात क्या हो गया रे, 3। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, इसको करो आप फटाफट। करो इसको फटाफट करो, कमेंट बॉक्स में डालो इसके आंसर। तो साथियों कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन है कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:, ए बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, और बर्तन बी जो है, अरे बर्तन कौन सा है, बी है, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। किस अनुपात में दोनों पात्रों में घोल को मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में आधे आधे रहे, यानी कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए रे, 1:1। दूध और पानी आधे आधे रहे तो इसका मतलब 1:1।
ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसमें ये कुल अनुपात कितना हो गया साथियों, 7 हो गया। ये कुल अनुपात 5 हो गया क्योंकि 4 और 3 7 हो गया, और ये कुल अनुपात क्या हो गया। तो एक साइड में कुल अनुपात 5 हो गया, एक के बटे में कुल अनुपात 7 हो गया, एक के बटे में कुल अनुपात 2 हो गया, और इसको कैंसिल करने के लिए 7 5 और 2 इनके एलसीएम 70 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अरे इन सब के एलसीएम 70 से आप लोग क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 70 से गुणा कर दोगे, तो ये तो कितना आ गया 10। अरे ये तो कितना आ गया 10, 10 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई 40। ये कितना आ गया भाई 14 पंजे 70, तो 14 दूनी कितना हो गया, अरे 28 हो गया, और ये 35 दूनी 70। तो साथियों ये तो 40 आ गया, ये 28 आ गया, और ये 35 आ गया, तो इस साइड में तो इसका अंतर 28 और 14, अरे 28 और 35 का अंतर कितना आ गया 7, और इस साइड में इसका अंतर क्या आ गया 5। तो साथियों किस अनुपात में मिलाना होगा इन्हें, 7:5 के अनुपात। देखो एक बार दोबारा समझ लो, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें दूध और पानी का 1:1 है। तो इससे दूध ले लो या तो, या फिर पानी ले लो। दूध लिया तो इसमें दूध 4/7 हो गया, इसमें दूध 2/5 हो गया, और इसमें दूध 1/2 हो गया। अब बटे में कभी भी संख्या नहीं रखनी चाहिए, बटे वाली संख्या को खत्म करने के लिए एक में 2 है, एक में 5 है, एक में 7 है, तो इनको इनके एलसीएम 70 से गुणा कर दिया। तो 70 से गुणा कर दिया तो ये तो 40 हो गया, ये 28 हो गया, और बीच में क्या हो गया, अरे 35, क्योंकि 70 से गुणा करें, तो ये 7 क्या हो गया 5 हो गया। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 7:5 के अनुपात में। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा भाई, 7:5 के अनुपात में। आगे जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, एक पंसारी है उसके पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, कितने रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, तथा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए। तो देखो भाई ये तो 60 वाला है, और ये कितने वाली चाय है भाई 65 वाली, किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए की दर से बेचने पर उसे 10% की हानि हो। तो यहां से क्रय मूल्य अलग निकालना पड़ेगा, 100 गुणा 68.20 और 10% की हानि होगी तो 90 आ गया। अरे कितना आ गया 90, इसका पॉइंट उठाए बटे 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, इसमें 9 साते, ठीक है भाई, ये 0 से क्या कट गया, ये 0, 68 रुपया 20 पैसे की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, तो बटे क्या करेंगे 110। भाई इसमें 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो बटे क्या करेंगे 110। तो देखो 100 गुणा 68.20 और बटे 110, और ये पॉइंट उठाए तो बटे क्या आ गया, अरे 100, अरे पॉइंट उठाए तो बटे क्या आ गया 100। अब 100 से 100 कट गया, ये 0 कट गया, 11 छिकी 66 और 11 दूनी 22। तो ये जो 62 रुपए प्रति केजी वाला जो आया मान, इसको बीच में रखना पड़े। अरे मेरे कहने का मतलब जो 62 रुपए प्रति केजी वाला जो अनुपात आया, क्रय मूल्य निकाला, ये बीच में रखना पड़ेगा। रूल ऑफ एलिगेशन मिश्रण का नियम, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया, अरे 2, तो एक तो 3 हो गया और एक 2 हो गया, तो यानी कि इन्हें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:2 के अनुपात में, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, पहला। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, सिर्फ किया क्या है कि इसको 10% लाभ हो रहा था ना, तो 10% लाभ हो रहा था, तो उससे अपन ने उस लाभ वाली कंडीशन से क्या निकाला है, क्रय मूल्य निकाला, और वो क्रय मूल्य बीच में रख दिया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है अपन स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन है ए तथा बी में क्रम से 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में दूध और जल भरा है, यानी कि दूध है और पानी है।
जल भराव वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया मिश्रण 7 अनुपात क्या हो जाए भाई 2 हो जाए। तो 7 अनुपात 2 हो जाए तो इसका मतलब दूध और जल का नया मिश्रण 7 अनुपात 2 हो जाए। तो इसके लिए अपने को जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ये तो 4 अनुपात 1 है, ये 5 अनुपात 2 है और नया क्या हो जाए 7 अनुपात 2 हो जाए। तो ये 4/5, ये 5/7 और ये 7 क्या हो गया, अरे 9। या तो दूध की मात्रा ले लो या पानी की मात्रा ले लो। तो ये तो 4/5, ये 5/7, ये 7/9 हो गया। अरे 7 क्या हो गया 9। अब इसमें या तो दूध की मात्रा ले लो या फिर पानी की मात्रा ले लो। तो अब इन तीनों को सरल अनुपात में बदलने के लिए 5, 7 और 9 इन तीनों का एलसीएम जो आ गया वो 315 आ गया। अरे कितना आ गया 315। तो 315 से गुणा कर देते हैं। अरे किससे गुणा कर देते हैं 315 से गुणा कर देते हैं। तो 315 में 9 का भाग दिया 35 बार गया, इस 315 में 7 का भाग दिया 45 बार गया, इस 315 में 5 का भाग दिया 63 बार। तो जैसे ही आप लोग इस 63 को 4 से गुणा करते हो तो 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24 और 1 × 25, यानी कि ये तो 252 आ गए। ये 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 और 2 = 22, ये 225 आ गए। और ये 5 × 7 = 35 और 7 × 3 = 21 और 3 = 24, यानी कि ये 245 आ गए। अब इस साइड में इसका अंतर लेंगे तो साथियों 225 और 245 का अंतर, जो 225 और 245 का अंतर ये तो 20 आ गए। और इस साइड में जो है वो इसका अंतर लेंगे तो ये 252 है। तो 252 और 45 का अंतर जो है ये कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि 20 अनुपात कितना हो गया, अरे 7। अरे 20 अनुपात क्या हो गया 7। तो देखो ये 4/5, ये 5/7 और ये 7/9, यानी कि जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। तो अपन ने 1-1 लीटर का मान लिया मिश्रण, तो कुल अनुपात रखे। अगर दूध ले रहे हो तो दूध ले लो, पानी ले रहे हो तो पानी। सरल अनुपात में बदला तो ये तो 252 हो गया, ये 225 हो गया, ये 245, यानी कि 20 अनुपात 7। अरे 20 अनुपात 7 आ गया। और 20 अनुपात 7 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, रे सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। अरे भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा। तो साथियों इसको भी अपन एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ऑप्शन से करें, तो ऑप्शन से करें अपन, तो मान लो कि ये उत्तरी गोलार्ध पे 2:3 है, तो इसका 2 कितना हो गया, अरे 5। अरे 2:3 है उत्तरी गोलार्ध पे, ठीक है, ठीक है। तो 2/5 और ये 3/5, ये तो क्या हो गया भूमि और पानी। और दक्षिणी गोलार्ध पे मान लो ये एक ऑप्शन लेते हैं 11:4, तो 11:4, तो इसका लिए 11/15 और ये 4/15। अब ये तो 11/15 और ये 4/15। अब भाई भूमि में भूमि वाला हिस्सा मिलेगा और पानी में पानी वाला हिस्सा, तो इसका 2/5 प्लस 11/15 और 3/5 प्लस 4/15। और इनका जो रिजल्ट है वो 1:2 आना चाहिए। तो इनका एलसीएम लिया 15 आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 11 और इनका भी एलसीएम 15 आ गया, 9 प्लस 4, 15 से 15 कट गया, 11 और 6 कितना हो गया 17, अनुपात ये क्या हो गया 13।
अपने को चाहिए था 1:2 तो नहीं बनी बात। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन लेते, तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो इसका लिए 2:3 है उत्तरी गोलार्ध में, तो 2/5 और 3/5। फिर दक्षिणी गोलार्ध का जो अपन लेते हैं, ठीक है, वो क्या लेते हैं कि जैसे मान लो 4:11 लेते हैं, तो 4:11 लेते हैं, तो ये 4/15 हो गया और ये 11/15 हो गया। यानी कि जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। अब इस 2/5 में तो 4/15 जुड़ेगा और इस 3/5 में 11/15। अब इनका एलसीएम लिया 15, तो ये 3 दूनी 6 + 4 हो गया। इनका एलसीएम लिया 15, तो ये 9 + 11 हो गया और 15 से 15 कट गया, यानी कि 10:20। और 10:20 का मतलब क्या हो गया रे? 1:2। यही अपना आंसर हो गया कि नहीं हो गया? अरे 10:20 का मतलब क्या हो गया? 1:2 और 1:2, यही अपना आंसर हो गया। तो अपना विकल्प कौन सा हो गया? चौथा विकल्प हो गया, यानी कि बी विकल्प। और देखो कंपटीशन के इसको बिना ऑप्शन की सहायता भी कर सकते हो। ये अनुपात 2:3 है, ये x/y मान लो, इससे इसकी मात्रा और इसकी मात्रा इन दोनों को जोड़ करके और फिर भी कर सकते हो। बाकी कंपटीशन के 30% क्वेश्चन, 30% प्लस क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन की विकल्प की सहायता से करोगे तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। विदाउट ऑप्शन, बिना विकल्प की सहायता से करोगे तो वही क्वेश्चन क्या खाएंगे? टाइम खाएंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, एक मिश्रण में ठीक है, दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी पर दूध, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 जाता, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? तो देखो इसमें 5x तो दूध है और x लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी मिला दिया तो x + 5 हो गया और रिजल्ट क्या हो गया? अरे 5:2 हो गया। देखो 5 लीटर, ये 5:1 है, तो ये x मान लिया, तो 5x तो क्या हो गया? दूध, और x क्या हो गया? पानी, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो x + 5 और 5:2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10x + 5x + 25, 10x + 5x + 25। ये इस साइड में लिया, माइनस का हो गया 5x = 25। तो साथियों x बराबर कितना आ गया? 5, और x = 5 आ गया, तो इसमें दूध की जो मात्रा थी वो 5x थी, तो 5 × 5 और 5 × 5 यानी कि 5 × 5 कितना हो गया रे? 25 लीटर। अरे x = 5 आ गया, तो इसमें जो दूध की मात्रा थी वो 5 × 5, 5 5 कितना हो गया रे? 25 लीटर दूध हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 25। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, ये 5x मान लिया मिश्रण में दूध, इसमें 5 लीटर और मिला दिया तो x + 5 हो गया, अनुपात 5:2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x = 5x + 25, तो 5x बराबर कितना हो गया रे? 25 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया? 5 5 5 25। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई, यानी कि 50 लीटर का ग्लिसरीन का एक नमूना था, एक सैंपल था, उसमें 20% अशुद्ध ग्लिसरीन पाई गई, अशुद्ध मिलावट पाई गई। यानी कि आप लोग देखो तो इसमें ये जो 50 लीटर है इसका 20% कितना आएगा? तो 50 का 20%, 50 × 20/100, यानी कि 10 लीटर अशुद्धता है। अरे 10 लीटर क्या है? अशुद्धता है, ठीक है। यानी कि इसमें 10 लीटर
50 लीटर जो मिश्रण है इसमें 10 लीटर अशुद्धता है। अब क्वेश्चन में बोला गया इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5 हो जाए। तो देखो ग्लिसरीन की कुल मात्रा है वो अपन x लीटर मान लेते हैं, x का 5% बराबर 10, क्योंकि ये अशुद्धता तो 10 ही रहे, और x का 5% बराबर 10, तो इसका x बराबर कितना हो गया रे, 200 हो गया, और x बराबर 200 लीटर हो गया। अरे x बराबर कितना लीटर हो गया, 200 लीटर, यानी कि ग्लिसरीन की मात्रा 200 लीटर करनी पड़ेगी, तब इसमें जो अशुद्धता है वो 5% रहेगी। तो साथियों 200 लीटर करने के लिए, कितना लीटर करने के लिए, 200 लीटर करने के लिए, ठीक है। अरे कितना लीटर करने के लिए, 200 लीटर करने के लिए, 200 लीटर करने के लिए इसमें कितना लीटर ग्लिसरीन मिलाना पड़ेगा, 150 लीटर मिलाना पड़ेगा। अरे कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 150 लीटर मिलाना पड़ेगा। 150 लीटर क्यों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 200 लीटर है तो इसका मतलब 50 लीटर तो पहले से था। अरे 50 लीटर तो पहले से था, तो इसका मतलब कितना लीटर और मिलाना पड़ेगा, 150। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिमाणी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखो 3:1 शराब और पानी का मिश्रण है, तो 3:1 शराब और पानी का मिश्रण है, तो यहां पे अपन मान लेते हैं कि ये 4 लीटर क्या था, पूरी की पूरी शराब ही थी। उसमें से, ठीक है, पहले क्या किया गया भाई, अरे कितना लीटर पानी मिला दिया गया, तो कितना लीटर, यानी कि 1 लीटर निकाल दिया, तो ये 3 बटे कितना हो गया रे, ठीक है, ये 3/4 हो गया। फिर इसमें से कितना लीटर और निकाला जाए, तो 4 - x/4, और बराबर रिजल्ट क्या हो गया, शराब कितनी होगी रे, ठीक है, 4 से 4 कट गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4 - x और बराबर 8, तो यानी कि 12 - 3x बराबर 8, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस का 3x बराबर माइनस का 4, तो इसका मतलब माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 4/3, और 4/3 कुल हो गया, तो इसका मतलब 1/3 निकाला गया है। कितना निकाला गया, 1/3। एक तो ऐसे कर सकते, अरे एक तो ऐसे कर सकते, एक अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो कि ये 4 लीटर मान लिए, ठीक, इसका कितना भाग निकाला जाए, तो x भाग, और इसमें आधी शराब हो जाए, ठीक है, और आधा क्या हो जाए, पानी हो जाए, तो आधी शराब और आधा पानी हो जाए, तो 4 लीटर कुल है, उसका कितना भाग निकाला जाए, तो इसमें से भी आप लोग कर सकते हो कि ये 4 मान लिया कुल, 4 गुणा 1/4 गुणा 4 - x/4 और बराबर 2 लीटर पानी हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 - x बराबर क्या हो गया रे, 8, तो इसका -x बराबर क्या हो गया रे, 4, तो -x बराबर 4 हो गया, तो इससे भी आप लोग 1/4 निकाल सकते हो। तो इसमें से कितना लीटर निकाला जाएगा, तो भाई कितना लीटर कितना भाग निकाला जाएगा, तो 1/3। अगला जो क्वेश्चन है, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो इसका मतलब ये दूध है और ये पानी है,
तो 10% पानी है तो साथियों 90% क्या होगा, दूध होगा। यानी कि दूध और पानी का अनुपात 9:1, क्योंकि टोटल जो मात्रा होती है, अरे टोटल जो मात्रा होती है वो कितना परसेंट होती है, 9:1। तो मेरे कहने का मतलब इसमें आप लोग यहां से दूध की मात्रा निकाल सकते हो, तो 9 × 40/10, तो 9 चौक 36 लीटर तो दूध हो गया। 1 × 40/10, तो 4 लीटर इसमें क्या हो गया रे, पानी। तो 36 लीटर दूध हो गया, 4 लीटर पानी हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें कितना पानी रखने मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए, तो साथियों कितना पानी मिलाया जाएगा, तो इसका 36/4 प्लस एक्स, अरे 36/4 प्लस एक्स, ताकि 20% पानी हो जाए। तो 20% पानी हो जाए, 80% क्या हो गया रे, दूध हो गया। अरे 20% पानी हो गया तो दूध की मात्रा जो है वो कितना परसेंट होगी, 80% होगी। अरे दूध की मात्रा कितना परसेंट होगी, 80% होगी। तो इसका 20 चौक 80 होगी। अरे 20 चौक कितना हो गया, 80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 36 बराबर 16 प्लस 4x, तो 4x बराबर कितना हो गया, माइनस का आया तो 20 आया, और 4x बराबर 20 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया अभी, 5। अरे x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 आ गया तो इसका मतलब, अरे ये 5 आ गया तो इसका मतलब कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो साथियों कितना लीटर मिलाया जाएगा, 5। तो देखो दूध और पानी की मात्रा निकाली, 10% पानी और 90% दूध, तो 36 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी, तो 36 लीटर दूध हो गया, 4 प्लस एक्स, 80 बटे क्या हो गया रे, 20, और इससे एक्स का मान कितना है अभी, 5। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो इससे दूध की और पानी की मात्रा निकालेंगे, तो इनका अनुपात 3:2 है। तो दूध की मात्रा निकालनी तो 3 × 80/5, और ये 2 × 80/5। दूध की मात्रा निकालनी तो ऊपर दूध का अनुपात 3 × 80 लीटर का कुल मिश्रण है, तो कुल मिश्रण 80 लीटर का है, तो उसके नीचे कुल अनुपात क्या हो गया रे, 5, और 16 पंजे 80 हो गया, तो 16 तिये 48 लीटर तो दूध हो गया, और 32 लीटर क्या हो गया रे, पानी, ठीक है। 48 लीटर दूध हो गया, 32 लीटर पानी हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का दुगना हो जाए, तो इसका 48 प्लस एक्स और बटे 32 बराबर दूध पानी का दुगना हो जाए, तो 2/1। यानी कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, दूध पानी का दुगना हो जाए, तो पानी का दुगना यानी 32 का दुगना क्या हो गया, 64। अब 48 लीटर दूध है और 64 करना है, तो 16 लीटर ऑप्शन से भी मिला सकते, और एक ऐसे भी कर सकते हो, ये 48 प्लस एक्स बराबर 32 दूनी 64, तो एक्स बराबर 64 माइनस 48, और 64 में से 48 घटाए तो कितना लीटर भाई, 16 लीटर। अरे कितना लीटर भाई, 16 लीटर। तो देखो दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो 3 × 80/5, 16 तिया 48, 2 × 80/5, 16 दूनी 32, 48 प्लस एक्स बटे 32 बराबर 2:1, और ये 48 प्लस एक्स बराबर 64 हो गया, तो एक्स बराबर 64 माइनस 48 यानी कि 16 लीटर, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, सी विकल्प हो गया। यानी कि क्वेश्चनों को आप करते रहो, लगातार रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और क्वेश्चन का आंसर मिनिमम टाइम में आना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट हो रहा है, कोई आंसर कोई गलत हो रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, आदमी गलतियों से सीखता है। अगर देखो किसी भी चीज में अगर आपको तुरंत सफलता मिल जाती है
तो वो सफलता कोई सीख नहीं दे करके जाती। और असफलताओं में क्या होती है? सीख होती है। और असफलताओं में सीख होती है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता तो आप वहां पे घबराने की या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। कम से कम आपने प्रैक्टिस तो की, कम से कम आपने हिम्मत तो की उस क्वेश्चन को करने की। तो मेरे कहने का मतलब हिम्मत रखो और धैर्य के साथ क्वेश्चनों को करो। कोई भी स्टूडेंट न तो कमजोर होता न कोई इंटेलिजेंट होता। स्कूली लाइफ के परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते। 45% वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है और 95% वाला बच्चा भी अनसिलेक्ट रह सकता है। बात किस पे डिपेंड करती है कि किसने कितनी ज्यादा मेहनत की है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो तुरंत सेलेक्ट होगा, और जो मेहनत नहीं करेगा, परसेंटेज के चक्कर में रह जाएगा कि मेरे 95% है, तो फिर दिक्कत अलग हो जाएगी। बाकी 95% वाला बच्चा भी सिलेक्ट होता है, 45% वाला बच्चा भी सिलेक्ट होता है। मेहनत 95% वाला बच्चा भी जो करता है, जो मेहनती बच्चा है, तभी तो उसके 95% आए, तभी तो उसके 96% आए, तभी तो उसके 97 या 98% आए। तो मेरे कहने का मेहनत नहीं छोड़नी है। और जिसने जिसने मेहनत की है इस धरती पे उसको रिजल्ट मिला है। यानी कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेहनत की और उसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक। अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार को 2 प्रकार की चाय 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत 35 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे की 45 रुपए प्रति किलोग्राम। वह इस मिश्रण को 41.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखो 3:2। अरे साथियों यहाँ पे क्या है? 3:2। 3:2 के अनुपात में इन 2 प्रकार की चायों को मिलाता है। तो 3:2। पहले प्रकार की लागत है वो 35 रुपए किलो, तो ये 3 किलो मान ली, तो 3 गुणा 35। और दूसरे की लागत है वो 45 है, तो 2 गुणा 45। तो ये 3 गुणा 35 और ये 2 गुणा 45, तो 3 गुणा 35, तो ये तो 105 हो गया। और ये 2 गुणा 45 यानी कि ये क्या हो गया रे? 90 हो गया। साथियों ये 105 हो गया और ये 90 हो गया। तो इस प्रकार से 90 और 105 यानी कि 195 की उसने ये चाय खरीदी। और बेच कितने की दी? बेच कितने की दी? 41.6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। 5 केजी होगी भाई, 3 केजी और 2 केजी, तो 3 केजी और 2 केजी 5 होगी। 5 का 30 हो गया। 5 एकम 5 और 3 8 हो गया। अरे 5 एकम 5 और 3 8, 5 का है 20, यानी कि 208 रुपए की बेच। साथियों 195 की चाय 208 की बेच दी, तो 195 का x% बराबर 208। ठीक है, 195 का x% बराबर 208। पहले 5 से काट लिया, ये 20 आ गया। ये 5 थी, ये 15 हो गया। और 9 पंजे 45 हो गया। ये तो 20 आ गया, ये 5 थी, ये 15 हो गया। और ये 9 पंजे 45। 13 से काट लिया, 13 थी 39। ये 13 एकम 13 बच गया 7। 13 एकम 13 बच गया 7। और उसके बाद में 13 छिकी 78। अरे 13 छिकी क्या हो गया? 78 हो गया। तो साथ ही इसको कैलकुलेट किया तो 3x बराबर 320। तो x बराबर 106 सही 2/3। और 106 सही 2/3 का मतलब, ठीक है, तो 106 से 2/3 का मतलब कितने परसेंट का लाभ हो गया रे? 6 से 2/3% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है वो 6 से 2/3। तो इसमें कुछ नहीं किया, 3:2 के अनुपात में चाय को मिलाया गया। तो 3:2 के अनुपात में ये 3 मान ली और ये 2 मान ली, तो 3 और ये 2। तो ये 3 जो 35 के भाव वाली 3 केजी है, तो ये 3 केजी तो 35 के भाव वाली कितने की होगी? 105 की। 45 के भाव वाली 2 केजी है, तो ये 90 की होगी। 105 प्लस 90, 105 प्लस 90, 195 का x% बराबर 208।
तो 3x बराबर, इसको काट लिया भाई, पहले तो 5 से काट लिया फिर 13 से काट लिया, तो 3x बराबर 320, तो x बराबर कितना हो गया भाई 106 से 2/। अगला जो क्वेश्चन है 3 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले शुद्ध दूध, 3 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले शुद्ध दूध की किस मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाए यदि वह बेईमान दूध वाला पहले मूल्य पर उस मिश्रण को बेचकर 20% लाभ कमाता। तो देखो, मान लो 3 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है, ठीक है, अरे 3 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है और वो x लीटर दूध है, तो इसका 3 गुणा x, 3x का हो गया, अरे 3 गुणा x, 3x का हो गया, इस पे वो 20% लाभ कमाता है, तो 3x गुणा 120 बटे क्या हो गया 100, और बराबर क्या हो गया, अरे x प्लस 4 गुणा 3, x प्लस 4 गुणा 3। अब ये 0 से 0 काट लिया, ये 6 आ गया, ये कितना आ गया अभी 5 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो 6x बराबर 5x प्लस 20, ये इस साइड में है, तो x बराबर कितना हो गया, अरे 20 लीटर, तो पहले कितना लीटर था 20 लीटर। अब दोबारा से समझ लो भाई, x लीटर दूध था मान लो, तो 3 की भाव वाला x लीटर दूध, तो 3x रुपए का बिक गया, अरे 3 की भाव वाला, x लीटर दूध 3x रुपए का बिक गया, ठीक है, तो 3x 20% का लाभ है, तो 3x गुणा 120/100, क्योंकि मान लो x की भाव से उसने 3x का खरीदा, तो उस पर 20% का लाभ। अब इस दूध की मात्रा कितनी होगी x प्लस 4, और कितने की दर से बेच रहा है 3 से, तो इसको काट लिया, तो x बराबर कितना हो गया, अरे 20, अरे x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, और x बराबर 20 हो गया, तो इसका मतलब दूध की मात्रा जो है वो प्रारंभ में कितनी थी 20। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, 3 रुपए लीटर वाले दूध, शुद्ध दूध को किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है यदि मिश्रण को 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाए, तो 20% लाभ होता है, तो दूध की मात्रा क्या है, तो वही x मानी, तो वही 3x, 20% लाभ होता था 120/100, और बराबर x प्लस 5 और गुणा क्या हो गया, अरे 3, ठीक है, x प्लस 5 गुणा क्या हो गया, अरे 3, 3 कैसे हो गया, क्योंकि 3 की दर से ही बेच रहा है, और 5 कैसे जोड़ दिया, क्योंकि उसने कितना लीटर मिलाया भाई 5 लीटर पानी मिलाया। अरे भाई पैसे लगते हैं दूध के, पानी तो फ्री का आता है कि नहीं आता, तो पानी फ्री का आता है, तो जितना लीटर जितना परसेंट लाभ कमाना है, तो वो जैसे मान लो कई बार क्या होते हैं अपने लोकल में जो दूध वाले हैं, दूधिये हैं, वो गांव से भी दूध उसी रेट से खरीदते हैं और शहर में जाकर के भी दूध उसी रेट पे बेचते, तो इसका मतलब उन्होंने समाज सेवा का ठेका थोड़ी ले रखा है, अब भाई समाज सेवा का ठेका ले रखा है, तो वो क्या करते हैं, वो उस दूध में पानी मिलाते हैं, और जिस हिसाब से जितना परसेंट लाभ कमाना होता है उसी हिसाब से उस दूध में क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, यानी कि दूध जितने का खरीदा था उतने का दूध बेच दिया, और उसके पास पैसे जो बचेंगे वो किसके बचेंगे, पानी के, जो पानी किसका था उसका फ्री का था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 3x का उसके पास दूध हो गया 120/100, x प्लस 5, ये 0 से 0, ये 6 आ गया, और ये क्या आ गया 5 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो 6x बराबर 5x प्लस 25, 6x बराबर 5x प्लस 25, ये 5x इस साइड में आएगा, तो x बराबर कितना हो गया रे 25, और x बराबर 25 हो गया, तो इसका मतलब ये अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, डी विकल्प हो गया, अरे x बराबर 25 हो गया, तो 25 का मतलब कौन सा विकल्प हो गया, डी विकल्प हो गया, और डी विकल्प का मतलब भाई डी विकल्प हो गया, डी विकल्प का मतलब कितना लीटर मिला देगा, ये सॉरी प्रारंभ में उसके पास मात्रा कितनी थी 25 लीटर। अगला जो क्वेश्चन है, कोई बैलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा में 3 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है,
और एक बैलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी गतियों का अनुपात क्या है? तो देखो चाल बराबर क्या होता है रे, दूरी बटे समय। अरे चाल के बराबर क्या होता है, दूरी के बटे में क्या हो गया रे, समय। तो दूरी 24/3 यानी कि पहली की चाल तो क्या होगी रे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पहली की तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तथा दूसरी की जो है वो क्या आ गई, 120/2। 120/2 का मतलब क्या हो गया रे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की तो चाल जो है वो जो है वो कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की जो चाल है वो कितनी आ गई भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है, एक बैलगाड़ी की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बैलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काट लोगे, ठीक है, 4 से काट लिया, 2:15। अरे 2:15 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प है। अरे 2:15 जो कि अपना ए विकल्प है, तो इनकी चाल का अनुपात क्या होगा, 2:15। ठीक, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, और वो क्या है, बराबर धारिताओं के 3 बर्तन में पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। यानी कि पहले बर्तन में गंधक का अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 है, और तथा तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4 है। तीसरे बर्तन में 11 अनुपात क्या है, 4। तो इसमें ये जो 3 बर्तन है इनमें जो ये अनुपात है ये अलग अलग दे रखा है, ये अनुपात है ये क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो देखो अब यहां पे पहले में जो अनुपात है ये 3:2 है, दूसरे में 7:3 है, और तीसरे में 11 अनुपात क्या है, 4। तो पहले में 3:2 है, दूसरे में 7:3 है, और तीसरे में 11:4 है। अरे 11:4 है। तो इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, तो इसमें गंधक का अम्ल निकाला तो 3/5, ये 2/5। ठीक है, ये क्या हो गया, 7/10, ये 3/10, ये 11/15, और ये 4 कितना हो गया रे, 15। अब आप सब जानते हो कि गंधक के अम्ल में तो ये गंधक का अम्ल जुड़ेगा, ठीक है। तो 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15, 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15। और पानी जो है, अरे जो पानी जो है इसमें पानी जुड़ेगा, तो पानी क्या हो गया, 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15। 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15। यहां पे इनका एलसीएम लिया 15 आ गया, ये सॉरी 30 आ गया। अरे इनका एलसीएम लिया कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम 30 आ गया, 30 में 5 का भाग दो, 6×5 30, 6×3 18 हो गया, प्लस 7×3 21 हो गया, प्लस 11×2 22 हो गया। यहाँ पे इनका भी एलसीएम 30 आ गया, 6×2 12 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस 8 हो गया, और साथियों 30 से 30 कट गया, ये यहाँ पे जोड़ा तो ये 61 हो गया। अरे साथियों ये जो यहाँ पे जोड़ा, ये जो यहाँ पे जोड़ा, तो ये तो क्या हो गया, 61 हो गया, और इसको जोड़ा तो ये 29 हो गया। तो 61:29 जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे, बी विकल्प है। अरे 61:29 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। तो साथियों यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसमें गंधक निकाली, इसमें गंधक का अम्ल निकाला, इसमें गंधक का अम्ल निकाला, फिर इसमें पानी निकाला, इसमें पानी निकाला, और इसमें भी क्या निकाला, पानी। अब गंधक के अम्ल में गंधक का अम्ल जोड़ दिया पानी में,
पानी मिला दिया, अरे भाई गंधक के अम्ल में गंधक का अम्ल मिला दिया और पानी में पानी मिला दिया और पानी में पानी और गंधक के अम्ल में गंधक का अम्ल मिला दिया, उसके बाद वो कैलकुलेट कर लिया तो ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, इनका एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट किया तो 61 अनुपात क्या आ गया, अरे 29। अरे 61 अनुपात क्या आ गया, 29, यानी कि क्या अनुपात होगा, 61 अनुपात 29। इसके बाद आगे के जो इसी में आगे के जो क्वेश्चन है उनकी अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और प्रेम बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देख लिया आप लोगों ने, अरे आपने पूरा वीडियो देखा है, इसमें अगर हमने मेहनत नहीं की है तो चैनल जिसने सब्सक्राइब कर रखा वो भी अनसब्सक्राइब कर सकता है, और अगर हमने मेहनत की है तो आपसे छोटा सा एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और इसके अलावा जब भी वीडियो को छोड़ के जाते हो, यानी कि पूरा वीडियो वॉच किया तो एक लाइक तो बनता है, अरे एक लाइक, ठीक है, वो एक लाइक जो हमारे को प्रोत्साहित करता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दें और नए से नए और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो दें, जिससे आप अपने आने वाली एग्जाम को बहुत ही जल्दी क्रैक करें और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, बने रहें।